हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक इग्नू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट एक ऐसा चीज है इग्नू में कि वो सभी स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का स्टूडेंट हो। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, मास्टर, बैचलर, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसका 30% मार्क्स जो है आपके ग्रेड कार्ड्स, ग्रेड शीट में ऐड किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके परसेंटेज भी इनहेंस होते हैं अगर अच्छे मार्क्स आप गेन करते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे बनाना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कवर पेज कैसे लगाना है, कौन सा पेन यूज करना है, कौन सी सीट यूज करनी है, कैसे आपको फाइल तैयार करना है, सारी चीजें। क्योंकि नई गाइडलाइन भी एक आई है, हालांकि गाइडलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, कई सारी वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे कैसे बनाना होता है असाइनमेंट। काफी डिटेल वीडियो इस बना रहा हूँ इस पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन अब स्टार्ट होंगे नेक्स्ट ईयर में, जो है मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट होंगे जून 2023 टर्म एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है आप आगे देख रहे हैं वीडियो, तो आप आगे के लिए भी आपको पता चल जाएगा कैसे इग्नू का असाइनमेंट बनाना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखने में दोस्तों का शेयर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए, इग्नू सभी ऑफिशियल अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट डाउनलोड करना बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को असाइनमेंट का पता नहीं है असाइनमेंट कहाँ से मिलते हैं। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि असाइनमेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो असाइनमेंट कहीं से आता नहीं है, ठीक है। इग्नू की वेबसाइट पे उसको अपलोड किया जाता है, वहां से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस डाउनलोड करने होते हैं, फिर आपको असाइनमेंट लिखना होता है। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे आ जाना है। इग्नू की वेबसाइट पे आएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखा है, ठीक है। असाइनमेंट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एप्रिसिएशन प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, सभी के कैटेगराइज कर दिए गए हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है इस पे क्लिक करके आप जो है उस असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। यदि मास्टर का देख लेते हैं, मास्टर में कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं। या फिर बैचलर का हो सकता है प्रोग्राम, बैचलर पे क्लिक करके जो भी आपका बीए बीडीपी ओल्ड पैटर्न का है, या फिर बीए सीबीसीएस नए वाला है, बीएससीजी है, सभी यहाँ पे मिलेंगे। काफी सारे इसमें जो बैचलर डिग्री के सारे प्रोग्राम्स में कवर किए गए हैं, सभी यहाँ पे देखने का आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करना है असाइनमेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है, यहाँ पे क्लिक करके उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें सिर्फ ये वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है जहां से आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। ये हमेशा यही इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर इंस्ट्रक्शन है वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जब आप अपने असाइनमेंट में लगाएंगे तो ये वाला पेज लगेगा। सबसे पहले आपका कवर पेज लगता है, फिर आईडी कार्ड लगता है, फिर ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर लगते हैं। असाइनमेंट लिखते वक्त क्वेश्चन भी लिखना होता है, हर एक जो है क्वेश्चन के बाद फिर आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि बस नंबर डाल के लिखते गए। तो ये पेज इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन रहता है, इसको आप पढ़ लेंगे। आगे इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे आने वाले असाइनमेंट जो सबमिट होंगे, इसे टीएमए बोलते हैं। यहाँ पे टीएमए लिख के जो लिखा है उसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। सभी में टीएमए लिखा होता है, टीएमए का मतलब होता है टोटल मार्क्ड असाइनमेंट, इसको बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन आप खुद भी पढ़िएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आप लोगों को बता दूंगा। सबमिशन का सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। सबमिशन का क्या हिसाब किताब रहता है, वर्ड लिमिट वगैरह सब यहाँ पे लिखा गया, कैसे लिखना है ये ध्यान रखिएगा। आप ये देखिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। कई बार जो है ईयरली वाले होते हैं वो सेमेस्टर में ही जमा, मतलब 6 महीने में जमा कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सेमेस्टर वाइज के हैं तो हर 6 महीने में आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर ईयरली है तो 1 साल बाद। जैसे अभी जुलाई 22 सेशन का एडमिशन चल रहा था, अब जो भी असाइनमेंट ईयरली वाले प्रोग्राम वाले स्टूडेंट होंगे वो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल, यानी कि आने वाले जस्ट अभी जो है मार्च अप्रैल 2023 में सबमिट करवाएंगे। या फिर इसके बाद भी कई बार स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उस हिसाब से अपना असाइनमेंट ईयरली वाला देख के सबमिट करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया जुलाई का भी स्टूडेंट जो मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, वो सारे असाइनमेंट जो है मार्च में 1 मार्च से सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। एज पर इग्नू के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से वो स्टार्ट हो जाएगा। प्लेस ऑफ सबमिशन कहाँ पे होगा? हमेशा असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट होता है, यह ध्यान रखिएगा। हमेशा आपके स्टडी सेंटर पे आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। अगर स्टडी सेंटर नहीं मालूम है तो स्टूडेंट जोन में रजिस्ट्रेशन स्टेटस अपना चेक कर लीजिए। कैसे चेक करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, इस पे लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, इसको आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना स्टडी सेंटर देख लीजिएगा। अब जब अपना असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपके पास जो वहां पे रिसीविंग भी जरूर लीजिएगा और एक जीरोक्स कॉपी भी अपने पास रखिएगा असाइनमेंट के। अपने फर्दर जो है कम्युनिकेशन के लिए, अगर आप कहीं खो गया, फिर कुछ हो गया आपके असाइनमेंट के साथ, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कवर पेज कैसे तैयार करना होता है जी। कि असाइनमेंट जमा करोगे सबसे फ्रंट वाला पेज बोलते हैं, फ्रंट पेज कवर पेज जिसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाएं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं बता रहा हूं कि आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। कोई भी ब्लैंक पेज हो या फिर रूल वाली कॉपी हो, जो A4 सीट हो जिसको बोलते हैं, उस पे आप हैंड रिटन बना सकते हैं। प्रिंट कराने की जरूरत नहीं कि मतलब प्रिंटेड ही फॉर्म में निकले।
ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे दिया है ये सारी चीजें होनी चाहिए बस आपके पास। बस अपना यहाँ पे स्केच पेन यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, जो भी है ब्लैक ब्लू यूज करते हुए ये सारा डिटेल फ्रंट पेज पे आपको आराम से बना लेना है। आप थोड़ा सा क्रिएटिव हैं तो थोड़ा सा अगल बगल सजा दीजिएगा, ऊपर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सब लिख के अपने हिसाब से, लेकिन कंटेंट यही रहेगा आपका, जैसे भी आपको लगे वो फ्रंट कवर आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। फ्रंट पेज के बाद आपका इग्नू का आईडी कार्ड लगता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगते हैं, जो जैसे कि इसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी करना है, यहाँ पे किन्हीं 5 का आंसर लिखिए, तो यही वाला पूरा लगाओगे आप और इस पे टिक भी कर दीजिएगा कौन कौन से 5 आप कर लिए हैं। यहाँ पे टिक भी करना रहेगा आपको, टिक मार्क लगा दीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन किस किस खंड में कौन कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है, इसको लगाना रहेगा, ठीक है। कवर पेज, इग्नू का आईडी कार्ड, फिर आइए क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो आपने हैंड रिटन असाइनमेंट लिखा है वो हैंड रिटन होता है, टाइप नहीं होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आपको इंस्ट्रक्शन दिया है असाइनमेंट कैसे लिखना है वो आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ लीजिएगा, कैसे बोला गया है, कोई 5 ही बोला गया है तो 5 ही करना है, ज्यादा मत कर दीजिएगा। खंड का ख ग में कौन कौन से कितने, जो भी आपको जिस तरीके से बोला गया है, कितने वर्ड्स में बोला गया है, वो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से लिखिएगा। प्लानिंग करने के लिए बोला गया कि असाइनमेंट को केयरफुली पढ़ें, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है तैयारी करें, फिर उसके बाद से बनाए, रीअरेंज करें, कैसे करना है उस हिसाब से बनाए, ठीक है। क्या क्या चीजें उसमें रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है। इनका बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपको बुक मिली है सेम वैसे ही नहीं उतार के लिख देना है, अपने वर्ड्स में जो है इम्प्रोवाइज करके लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रेफर करते हैं बाहर से, सॉल्व असाइनमेंट ले लेते हैं, कई सारी कॉपियां बनती हैं तो कई सारे मिल जाते हैं, कभी कभी पकड़े जाते हैं तो रिजेक्ट भी करते हैं, कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक मिली है तो उस हिसाब से करेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप अपने ओन वर्ड्स में उसको इम्प्रोवाइज कर दीजिए, थोड़ा वर्ड्स को चेंज कर दीजिए, कहने का मतलब वही होना चाहिए, बस इम्प्रोवाइज करके लिखेंगे, फटाफट लिख के उस हिसाब से तैयार करना होता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि कौन सा पेज यूज करें, कौन सा पेन यूज करें। पेन कोई भी हो सकता है जिससे आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो, क्योंकि ये मार्क्स 30% मार्क्स कवर करता है आपके टोटल असाइनमेंट का, तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपका थियरी में जो है बहुत कम स्टूडेंट गेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज लो हो जाती है। अगर असाइनमेंट में 80+ मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज बनने के चांसेस रहते हैं। तो पेन कोई भी यूज कर सकते हो, जिस भी पेन से आप अच्छा लिख पाते हो, चाहे आप जेल पेन से लिख पाते हो या बॉल पेन से लिख पाते हैं, ब्लैक जो है ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं। खूब आराम से अपना हेडिंग वगैरह डाल के लिखिएगा, जिससे आपका बेहतरीन राइटिंग हो उसको यूज कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन पेपर कौन से यूज करना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो सवाल रहता है, पेपर रूल वाला यूज करना है, A4 साइज का, दोनों तरफ का यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ रूल होना चाहिए और अच्छे से इसको टाई करना है। और इसमें ध्यान रखिएगा हैंड रिटन असाइनमेंट होता है आपका, इसमें जो है प्रिंटेड वगैरह हिसाब किताब नहीं रहता है, कॉपी वगैरह नहीं करना है दूसरे की, जैसे काफी मैच करती हैं वो सारी चीजें रहेंगी, तो वो अगर नोटिस में आएंगी तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। सभी असाइनमेंट को अलग अलग, जैसे कि MHI 1 है, 2 है, 3 है, 3 सेट 4 सेट बनाना, जो अलग अलग बनाना है, वो चीजों के बारे में बोला गया है। ये कॉमन सी बातें हैं। जहां जो भी स्टडी सेंटर पे आप जमा करवाएंगे उस स्टडी सेंटर पे वहां पे एक्नॉलेजमेंट जरूर लेना है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो भी स्टडी सेंटर पे हो वहां पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना है आपको, अपना जो है एक कॉपी बना के एक सेट बना के रखना है आपको। ये सारी चीजों को आपको, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होता है। अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो बाद में अगर आपके असाइनमेंट के साथ कुछ लफड़ा होगा, खोएगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा या असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। असाइनमेंट जमा करने से पहले एक चीज और, असाइनमेंट जमा करने से पहले अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ अच्छे से जांच लें, ठीक है, कि सही से सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, और क्लियरली लिखा होना चाहिए, ज्यादा काटी पीटी नहीं होनी चाहिए। चैनल फाइल जैसे कि मैंने पहले बताया वो नहीं यूज करना है, आराम से उसको अच्छे से बांधिएगा, स्टिच होना चाहिए, ठीक है, ताकि नहीं तो खोए नहीं। तो कई बार आप चैनल फाइल का यूज करेंगे तो वो गायब हो जाती है, पेज वगैरह निकल के मिसप्लेस हो जाते हैं, तो ये एक समस्या बन सकता है। तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया 30% वेटेज मिलता है असाइनमेंट इवैल्यूएशन में आपका टोटल ओवरऑल। एक बार असाइनमेंट जो आपका सबमिट हो जाता है ना, एक बार सबमिट हो जाता है, जब तक आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी होती है तब तक ये प्रोग्राम जो है असाइनमेंट वैलिड रहता है, दोबारा सबमिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज और भी लिखी गई है कि एक बार असाइनमेंट में आप पास हो गए तो दोबारा फिर आप जो है रीवैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएशन वगैरह ये सब हिसाब किताब नहीं होता, रीचेकिंग वगैरह का हिसाब किताब असाइनमेंट में नहीं होता। अगर 35 नंबर पासिंग मार्क्स है असाइनमेंट का, अगर 35 मार्क्स मिल गए तो वो पास हो गए, तो फिर दोबारा आप इसको फिर से रीसबमिट नहीं करवा सकते, रीचेकिंग नहीं करवा सकते, रीवैल्यूएशन
नहीं करवा सकते, ठीक है। या आपको 35 मिले या 85 मिले या 90 मिले या 100 मिले, एक बार जो मिल गया पासिंग मार्क्स मिल गया, ठीक है। दोबारा आप इसको रीअटेम्प्ट, रीसबमिट, रीवैल्यूएशन नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये जब तक वैलिड रहेगा तब जब तक आपका प्रोग्राम वैलिड है, 4 साल या फिर 6 साल मास्टर बैचलर के केस में, डिप्लोमा में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल सर्टिफिकेट में, तो तब तक वैलिड रहेगा जब आपका प्रोग्राम जब तक वैलिड रहता है। तो केयरफुली अपना असाइनमेंट बनाएं, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है असाइनमेंट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।